नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर पौड़ी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पौड़ी में हुए बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का कोटद्वार बेस अस्पताल में पहुंचकर हालचाल जाना और परिवारजनों से मुलाकात कर कहा कि घायलों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही पौड़ी बस दुर्घटना में फास्ट रेस्पॉन्डर के रूप में घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की, तो वहीं सीएम ने डीएम पौड़ी को निर्देश भी दिए गए कि जिन ग्रामीणों ने आपदा की घड़ी में घायलों को और मृतकों को बाहर निकालने में मदद की है, उनकी सूची बनाकर उनको प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाए। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। यहाँ से लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे हैं वो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुंच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई है उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। जैसी जानकारी मिली है कुछ बॉडी वहाँ पे बरामद नहीं हुई है, नहीं, सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज पूरा रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। हरिद्वार के लालडंग गांव में रवाना हुई बारातियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां इस हादसे में करीब 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। इस दौरान स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी संदीप के घर जाकर सांत्वना दी। वहीं बस दुर्घटना से ग्रामीणों ने भी बाजार बंद कर दिया। सर, ये लाल ढांग से बारात गई थी हमारे भांजे की और न जवाई जी बारात गई थी यहाँ से रिकनिकाल कांडा और उसके बाद 5 बजे मतलब फोन आया था हमारे भांजे का कि हम रिकनिकाल पहुंच गए और 5 बजे के बाद कोई फोन नहीं आया सर। और उसके बाद जो है कि सुनाई दिया कि वहां बस जो है खाड़ी में गिरी। उधर खानपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में एक युवक का शव घर के बरामदे में फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान सागर के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों और पड़ोसियों ने बताया कि बीती कल शाम सागर के घर पर 2 अज्ञात मेहमान आए थे, जो सुबह गायब मिले। पत्नी भी उन्हीं के साथ रफू चक्कर हो गई। परिजनों और पड़ोसियों का आरोप है कि मेहमानों के साथ सागर की पत्नी ने मिलकर सागर की हत्या की है और बाद में उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर रफू चक्कर हो गए हैं। बता दें कि सागर और आरोपी महिला की शादी 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी। तो मैं कहना आए थे जी, जो ठेकेदार है वो मुझे भी कहना आता जी, और इसके पास भी आता भाई के। मैं इसके ठेकेदार के साथ आता, जो देखा हमने गेट खोल के तो यहाँ पे लटका हुआ था वो, तो फिर इसलिए हमने थोड़ी तवर को बताया। एक तवर है मेरे पास में, भाई आ रहे यहाँ पे, भाई ने बताया, फिर यहाँ से उतार आए वो और लेट आती तो फिर नीचे। फिर उसके बाद सभी को पता लग गया था। 4 बजे के करीब दिन में इन्होंने इस बहू ने मच्छी मंगाई लोंडे पर, एक जीवर का मच्छी देना, तो जी फिर मच्छी मुच्छी बनाई। 4 जने थे, मैं खा पी कर 2 जने लिकट गए यहाँ, तो 2 जने यहीं रुक गए। तो जी फिर मच्छी बना तो जी फिर इन अंडे मंगाए बहू ने इस पर सागर पर। तो जी फिर मैं खा पी कर वे दोनों यहाँ से घर में बढ़ रहे थे, वो बेचारा इंग तिंग फिर हो गया। खा पी कर जी हम भी सब पड़ गए, किसी को पूछने का भी वो नहीं। पहले भी लड़ाई कर दी तूने मेरे साथ में, तो जी फिर हम पड़ गए थे। हम क्या फिर कहाँ से चले गए मेरे रात में, यो देखा लटके हुए यहाँ सुबह रही।
उत्तराखंड में बसपा में अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। बसपा के विधायक ने कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाए। वहीं अब मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि उन्होंने नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। उसी भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित कर ली है। यहां तक कि विधायक ने चेयरमैन को चोर तक बता डाला। इस दौरान मंगलौर चेयरमैन के प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं कि विधायक जी किस बात से नाराज हैं और जो भी घोटाले के आरोप वह लगा रहे हैं उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वीडियो भेजिए, मैंने वो वीडियो देखी है। मैं बहुत आहत हूं माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने जो है भड़के हुए हैं और अमर्यादित और जिसको एक ऐसी लैंग्वेज कही जा सकती है जो एक सम्मानित विधायक के लिए शोभा नहीं देती है। वो इन बातों का नाले सफाई नहीं होती। नाले में बच्चा मर गया था अभी पिछले हफ्ते नाले में गिरकर बच्चा मरा है। कोई सफाई नहीं होती। कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। नगर पालिका में चोरों लुटेरे का राज है। बिल्कुल नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूंगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूंगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा, ये सारी समस्याएं जो उनके भी सामने। उधर अल्मोड़ा में अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार अवैध जमीन को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है, जहां उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भूमाफियाओं ने उत्तराखंड की जमीन में कब्जा कर रखा है, इसमें सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2010 से लगातार मामले को लेकर उत्तराखंड की सरकारों को अवगत कराते आए हैं, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी जमीन इसने खरीदी, हमने उसकी भी जांच कराई कि 100 नाली आरटीआई में। पिछले उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने और हमने 2010 में सरकार से प्रशासन से बात करके इस पूरे घपले की सूचना उनको दी थी और प्रशासन ने एक जांच बनाई जो दिसंबर 2012 में एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी में सामने आई। उसमें ये बात सामने आ गई थी कि सैकड़ों नाली जमीन कब्जा की गई है, जंगल काटे गए हैं, अपराध है, अराजकता है और नियमानुसार ये जमीन जब्त हो जानी चाहिए थी। तब से 3 जिलाधिकारियों ने इस सवाल पर सरकार को रिकमेंडेशन दी और उस जो फर्जी जमीन इसने खरीदी, हमने उसकी भी जांच कराई कि 100 नाली है आरटीआई में है। उधर चंपावत जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान को तेजी से डोर टू डोर किया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत और तहसील स्तर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। वहीं अवैध प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करते हुए चालान की गई है। जिला पंचायत और तहसील स्तर पर कार्रवाई करते हुए 15 किलो प्लास्टिक को जब्त किया गया और साथ ही साथ चालान करते हुए 10,000 से अधिक रुपए वसूले गए। इस दौरान अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विक्रय करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों क्रम में और जिलाधिकारी के महोदय के निर्देशों क्रम में हमने पूरे चंपावत जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध एक व्यापक जन अभियान चलाया हुआ है। विगत 2-3 हफ्ते से अभियान जारी है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हम प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन चेतना जगा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरह से प्रकृति के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है।
आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में नवदुर्गा महोत्सव का आज समापन हो गया है। 9 दिन के धार्मिक अनुष्ठान के बाद नगर में मां दुर्गा की मूर्तियों की भव्य यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में नवरात्र के 9 दिन तक हर जगह मां के जगराते और भजन कीर्तन किए जाते हैं, जिसके लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी भी रहती है। और अल्मोड़ा शहर जो है वो सांस्कृतिक और धार्मिक शहर है और यहाँ पर पिछले 9 दिन से जो है नवरात्र की बहुत बड़ी मंगल कामनाएं जो है यहाँ पर की जा रही है। हर मोहल्ले में जो है माँ दुर्गा का निर्माण हो रहा है और आज विजयदशमी का पर्व है और माँ दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और भव्य शोभा यात्रा में माताएं और बहनें और श्रद्धालुगण जो है झूम रहे हैं माँ के जयकारे के साथ। बहुत बड़ा उल्लास जो है अल्मोड़ा नगर में। दशहरा पर्व के मौके पर इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड में 70 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से अतिथि इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि बन्नू बिरादरी की तरफ से पुतला दहन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सत्य पर असत्य की विजय का ये पर्व दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस साल भी ये पर्व बड़े धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड के कारण बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे हमने रीत पूरी करी थी और इस बार उस कमी को पूरा करते हुए उसको हमने बहुत भव्य रूप दिया है। और इस बार पब्लिक की तरफ से भी बहुत अप्रोच आ रही है कि भैया पास से इस बार आने का सबका हो रहा है, तो इस बार भव्य रहेगा। उधर दिनेशपुर में दर्पण विसर्जन के साथ महिलाओं ने देवी मां को विदाई दी। जहां महिलाओं ने देवी मां के चरणों और माथे में सिंदूर लगाकर मां को विदाई दी। इसके साथ ही महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर होली खेली। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि 5 दिन की पूजा अर्चना में देवी मां को विभिन्न प्रकार के अन्न भोग प्रसाद चढ़ाया, जिसके बाद पूजा के अंतिम दिन मां की विदाई की। आज दशहरा का पर्व है, इसमें हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक्चुअली हमारी ये मान्यताएं हैं कि इस सिंदूर से अपने सुहाग के आयु की वृद्धि होती है, धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज विजयदशमी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं और महिला एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं, जिससे कि पति की लंबी आयु हो। उधर हरिद्वार में विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कनखल स्थित श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शास्त्रों की पूजा की। साथ ही अखाड़े के अन्य हत्यारों को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि हजारों साल पहले गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने ही अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने सनातनी मठ मंदिरों के साथ धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध भी लड़े, इसलिए प्राचीन काल से दशहरे के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। भारत की जो वैदिक परंपरा है शक्ति पूजा की, उसमें ये जो विजयदशमी का पर्व आता है आश्विन की जो नवरात्रि उसकी समाप्ति के बाद में, ये एक पौराणिक विधान है। हमारे यहाँ देवताओं ने जो शस्त्र धारण किए समय समय पर असुरों के संहार के लिए, तो उनका पूजन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यही परंपरा का निर्वहन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से जो 10 नाम नागा सन्यासियों की संस्था है उधर रामायण की कहानी पर आधारित फिल्म आदिपुरुष में रावण का पोस्टर रिलीज होने के बाद
फिल्म को लेकर विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद हरिद्वार में साधु संतों ने भी फिल्म में रावण और दूसरे पात्रों के लुक को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल इस फिल्म में रावण की भूमिका अभिनेता सैफ अली खान निभा रहे हैं। हाल ही में जारी हुए रावण के लुक को पारंपरिक लुक से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बताया जा रहा है। हरिद्वार में साधु संतों का कहना है कि एक वर्ग के द्वारा हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को बदलने की कोशिश की जा रही है। यह हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ऐसी फिल्म और फिल्म निर्माताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। साधु संतों का यह भी कहना है कि इस तरह की हरकतें ही बॉलीवुड के पतन का कारण बनने वाली है। हुए हम लोग बहुत शुभाशीष तत्व पैदा होते हैं तो कोई न कोई महापुरुष प्रकट होता है और इनका संहार करता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब सनातन धर्म का ह्रास हुआ तब तक कोई न कोई महापुरुष पैदा हुआ और उसने सबका नाश कर दिया। तो उस समय आ चुका है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे, तो इनका नाश कैसे होगा, कैसे महापुरुषों का प्रकट अवतार होगा। तो ये तो इनको करना जरूरी है। हमने ये देखा है, मुसलमान तो है ही, परंतु हिंदू भी उनके साथ लगे। जो हमारे जिनकी मानसिकता मुसलमानों से मिली हुई है, हिंदू भी उनके साथ लगे हैं, जो उनका साथ दे रही है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई, एक मीटिंग बुलाई है कि हम जो है भोपाल जाएंगे और खुल के इनका विरोध हम करेंगे। और बार विरोध किया है, कोई असर इससे नहीं हुआ, तो अब हमने सोचा इनको अब जूता फेंका जाएगा, ऐसा कार्य किया जाएगा ताकि ये लोग दोबारा जो है बाज आ जाए। हमने बहुत बार विरोध किया, कोई उसका असर हुआ नहीं। अब लगता है इनके ऊपर जो है ढंग से विरोध करना पड़ेगा। उधर अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष आर्य यशपाल आर्या ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनाया। जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा बैकडोर भर्ती और महिला आरक्षण को लेकर सरकार की ओर 2 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए और क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र के माध्यम से सरकार अपनी नीयत और पारदर्शिता को साफ करे। और हमारा अगर हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि 2 दिन का विशेष सत्र भर्ती घोटालों में जिससे सरकार संलिप्त दिखाई दे रही है, कहने में कोई झिझक नहीं है, अब इस जाहिर हो चुका है। और दूसरी तरफ जो महिला क्षैतिज आरक्षण, जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आरोपित हाकम सिंह रावत की अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण के लिए टीम भेजी। तहसील मोरी के सकरी में स्थित रिजॉर्ट के वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग और गोविंद वन्य जीव विहार संयुक्त रूप से नाप जोख में वन विभाग के मुनारे क्षतिग्रस्त पाए गए। राजस्व की अतिक्रमण भूमि की नाप जोख कर चिन्हित किया। वन विभाग ने क्षतिग्रस्त मुनारों की फिर से मरम्मत करवाई। वन भूमि के अवैध अतिक्रमण को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए गए और अतिक्रमण की गई भूमि को सील किया गया था। उधर उत्तरकाशी द्वारा एसडीआरएफ उत्तराखंड को सूचित किया गया कि जनपद उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 29 प्रशिक्षार्थियों का डेकारानी बामक ग्लेशियर में एवलांच की चपेट में आने से वहां फंसे हुए हैं। सूचना पर मणिकांत मिश्रा, सेनानायक एसडीआरएफ की दिशा निर्देश में एसडीआरएफ की रेस्क्यू में परंपरागत माउंटेनियरियन टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल पोस्ट सहस्त्रधारा से हेली के माध्यम से घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही उजेरी उत्तरकाशी में व्यवस्थापित एसडीआरएफ की अन्य टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जिसमें मातली हेलीपैड पर रेस्क्यू हेतु रोका गया। इसके अतिरिक्त सहस्त्रधारा हेलीपैड पर एक मॉनिटरिंग टीम तैयारी हालत में है, जो कि आवश्यकता होने पर उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना होगी। उधर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी को पुलिस कार्यालय पौड़ी में अटैच कर दिया है, जबकि पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गुस्साई का
लक्ष्मण झूला थाने का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया है। विनोद गुसाई ने थाने का चार्ज संभाल लिया है। प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई ने बताया कि एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारियां दी उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक का यह फेरबदल लक्ष्मण झूला पुलिस की हिरासत से छूटकर गंगा में कूदने वाले केदार सिंह के मामले को लेकर किया गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दून टैक्सी ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को यात्रा समिति के सदस्य गीता ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से प्राइवेट टेंडर जो कि इस वक्त राजकुमार नामक व्यक्ति के पास होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच में ही किया जा रहा है, जिस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर यात्रा समिति के सदस्य गीता ठाकुर ने कहा कि डीआरएम से बात की गई, साथ ही साथ यात्रियों और यूनियन दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हमारा जो बूथ है ये हमको वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कहने पर डीएम द्वारा और रेलवे के अधिकारियों की बैठक द्वारा हमें बूथ दिया गया था और उस बूथ में कोई किराए की बात नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने हमारे को 2019 में नोटिस दिया कि आप इसका किराया दीजिए। 2030 रुपए के हिसाब से हमने इसका किराया 6,10,827 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर इनको दिया। किराया लेने के बावजूद उसके बाद यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेनें बंद होने के बाद इन्होंने वो किराया छोड़ा और हमने फरवरी का 2020 तक का किराया पे कर रखा है। अभी जैसे आपने सुना है उनको भी सुन रही हूँ और सबसे अच्छी बात है जो मेरी अभी तक संज्ञान में है कि ये टैक्सी यूनियन एक परिवार है और परिवार में जहाँ ज्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात है। लेकिन जो आपस में ये लोगों को बिठाऊंगी और इन लोगों को बैठ के जो सोल्यूशन इन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री जी, पीएम साहब के पास, गीता ठाकुर के पास सोल्यूशन। नैनीताल के डीएसए मैदान में बहेड़ी से आए कलाकार पिछले कई दिनों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बहेड़ी से आए कलाकार का कहना है कि पिछले 20 सालों से राज्य के कई शहरों में पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाने में 8 से 10 दिनों का समय लगता है। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंटू जोशी ने बताया कि पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते दशहरा सादगी से मनाया गया। इस साल राम सेवक सभा भव्य रूप से दशहरा मनाने जा रहा है, जिसके लिए विशेष रूप से रावण, कुंभकर्ण और रावण के 45 फीट के पुतले बनाए गए हैं। इसके दहन के साथ ही आतिशबाजी की जाएगी। राम सेवक सभा के द्वारा ये पूरा प्रयास है कि 2 साल बाद हम लोग इस बार इस आयोजन को यहाँ पे करने जा रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग अपने भवन में ही रावण के पुतलों का दहन किया करते थे। तो इस वर्ष जो है कि यहाँ पे होने जा रहा है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ खासकर जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और डीआईजी साहब से हमारी काफी बातचीत हो चुकी है और नगर पालिका भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। पिछले साल तो ऐसा था, लॉकडाउन चल दिया था 2 साल से, इसलिए कहीं काम उम नहीं हुआ और यहाँ क्या कहीं नहीं हुआ। इसे मैं कम से कम 65 साल तक करता चला आ रहा हूँ अपनी उम्र पे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।